रणधीर वर्मा चौक पर भाजपा विधायक डुल्लू महतो के अत्याचार के खिलाफ एक न्याय की मांग को लेकर विगत 27 फरवरी से धरना दे रहे 8 परिवार के मांगों के समर्थन में झामुमो धनबाद जिला समिति जिला अध्यक्ष श्री लक्की सोरेन जी के नेतृत्व में शामिल हुआ। जिला अध्यक्ष द्वारा पीड़ित परिवार से मामले की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। पीड़ित परिवार ने बताया कि भाजपा के बाघमारा विधायक डुल्लू महतो ने उन लोगों की जमीन जबरन हड़पना चाहते हैं, इसलिए विधायक उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। हम सभी के घर का बिजली पानी बंद करवा दिया गया है। हमारे आजीविका के साधन रामराज मंदिर के समीप दुकान के सामने तिरपाल लगाकर ढक दिया गया है। सारी साजिश हमारी जमीन हड़पने को लेकर है। जब हम लोग को भी मालूम पड़ा 10 दिन से आज ये धरना चल रहा है, इन लोग को नेतृत्व कोई भी करे, जहाँ अन्याय होता है झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा लड़ने का काम किया है, आवाज़ उठाने का काम किया है और इसी के तहत हम लोग पूरा टीम आज यहाँ आए हैं। अगर ये व्यक्ति लोग जो ये धरना पर बैठे हैं उसके साथ अन्याय हुआ है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बात को मुख्यमंत्री तक ले जाने का काम करेगा और इसका इंसाफ दिलाने का भी काम करेगा। इसमें कोई कोताही बरतेगा नहीं। कोई भी कितना दबंग व्यक्ति हो, अगर गरीब दलित शोषित आदमी को अगर शासन करता है, सुशासन करता है तो हम लोग उसको विरोध करेंगे। जैसे पता चला है कि मंदिर के बगल में ये लोग का रेती ज़मीन है और वहाँ दुकान लगा के ये लोग टेंट लगा के बहुत दिनों से वहाँ दुकान लगाए हुए थे, लेकिन अभी जैसे पता चला कि मंदिर के आसपास ये घेर दिया गया है, जैसे कि ये पिक्चर भी अभी हम लोग को दिखाया गया है, इनका ज़मीन के आगे घेरा कर दिया गया। तो ये जाएंगे कैसे? तो यही एकमात्र रोजी रोजगार का साधन था, उसको बंद कर दिया गया है। अगर मंदिर का विकास चाहिए, मंदिर बनने का है, ठीक है, अच्छी बात है, विकास होना चाहिए, राम मंदिर बने, कोई भी मंदिर बने। अगर मंदिर बन रहा है तो आसपास के लोग को भी रोजगार मिलना चाहिए। भी वहाँ से वंचित किया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि उसको हड़पने के लिए ऐसा प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि मालूम चला है उस दुकान को उठा तो दिया है और ये लोग रहने की जगह में भी लाइन पानी बिजली काट दिया है। ये बहुत शर्मसार बात है, इसको नहीं करना चाहिए। एक इंसान के रूप में उसको भी जीने का अधिकार है और वो लाइन पानी बिजली काट देता है तो कैसे आप लोग समझ सकते हैं। तो ये तमाम समस्या जो है इनका साथ लगा हुआ है, हम लोग उसके साथ हैं और किसी भी तरह का और लड़ना पड़े तो हम लोग लड़ेंगे। इससे आया है, इसको तो घोर हम लोग उठा के ले जाएंगे, डीसी साहब के पास भी बोलेंगे हम लोग और मुख्यमंत्री साहब के पास भी बोलेंगे। इसका इंसाफ मिलेगा और हम पूरा उम्मीद है कि इसको बिल्कुल पूरा जांच होगा। इसका अंततः समर्थन में आना पड़ा क्योंकि अन्याय और अत्याचार और कितना सहेगा धनबाद। ये तो एक परिवार है मात्र, ऐसे कई परिवार हैं जो डर से सामने भी नहीं आ रहे हैं। तो ये जो मतलब बाघमारा विधायक जी का जो दबंगई है ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन इतना अन्याय अत्याचार झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं बर्दाश्त करेगी। इस परिवार को आज सपोर्ट करने के लिए हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि इन लोग को पूरी तरह से बेघर कर दिया गया। चिटाही धाम मंदिर बनाने के नाम पे इन लोग का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़मीन को उन लोग जो विधायक जी हैं वो गबन कर लिए हैं, जबकि वो रोजी रोजगार का एकमात्र साधन है। कई मतलब ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा इन लोग मंदिर बनाने के नाम पे ऐसे ही दे दिया है। उसके लिए ये लोग कोई डिमांड भी नहीं कर रहा है कि नहीं, जब मंदिर बन रहा है तो आप मेरा मंदिर लीजिए, बनाइए। लेकिन मंदिर बनने के बाद अब इन लोग छोटे से हिस्से में अगर दुकानदारी करके अपना जीविका उपार्जन के लिए अगर वहाँ पे बैठे हैं तो उसको भी ये लोग बंद करने का जो प्रयास किया जा रहा है, इन लोग के पेट में लात मारने का जो प्रयास है, ये कहीं से सही तो है नहीं। आप कैसे किसी परिवार को इस तरह से उजाड़ सकते हैं जब उन लोग का एकमात्र साधन वो ज़मीन है। आप ज़मीन में इन लोग को दुकान लगाने दीजिए। इन लोग का दुकान में अगर इन लोग रोजी रोजगार का कुछ साधन अगर बना पाते हैं तो उसमें उनको आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही गलत बात है और उनका दबंगई धनबाद बहुत लंबे समय से देख रहा है और ऐसे सुनने में आ रहा है कि उनको भाजपा सांसद का टिकट धनबाद से देने जा रहा है। लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आप बताइए, अगर ऐसे जनप्रतिनिधि धनबाद के लिए अगर सांसद बनते हैं, सांसद के लिए भाजपा टिकट देती है तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात तो और कुछ नहीं हो सकता है। तो हम लोग अभी कल 10 तारीख को मुख्यमंत्री आ रहे हैं धनबाद आपका बरबंदिया पुल का शिलान्यास करने के लिए। तो हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे, इस मतलब जो परिवार है इनके बारे में बात करेंगे। हम लोग प्रशासन के पास भी जाएंगे कि भाई इन लोग केस भी किया है अगर, तो अभी तक केस में किसी प्रकार की सुनवाई या किसी प्रकार का कोई स्टेप क्यों नहीं लिया गया? आखिर प्रशासन भी इस पर चुप्पी क्यों साधी हुई है? तो इस पे कई सवाल है जो सवाल लेके अभी हम लोग एसएसपी से भी मिलेंगे और कल मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और जहाँ तक हो सकता है इन लोगों को न्याय दिलाने का हम लोग प्रयास करेंगे।